सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक रुचिरास भाग 2 से सप्तमः पाठः। संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः अर्थात ऐसा दृढ़ निश्चय, मजबूत इरादा। सिद्धिदायका, सिद्धि अर्थात सफलता, दायका अर्थात देने वाला। ऐसा दृढ़ संकल्प जो सफलता देने वाला है। पार्वती शिवम पतिरूपेण अवांछयत। पार्वती शिवम, शिव को पतिरूपेण, पति के रूप में, अवांछत चाहती थी। एतदर्थम इसलिए, सा वह तपस्याम तपस्या करना ऐच्छत चाहती थी, इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्र निवेदयत। सा वह स्वकीयम अपना, मनोरथम इच्छा, मन की इच्छा को, मात्रे माता से निवेदन किया, इसलिए उन्होंने अपने इच्छा को माता से निवेदन किया। मतलब कि जो पूजा करना चाहती, वो तपस्या करने चाहती थी, वो तपस्या करने के लिए माता से निवेदन किया। तत् वह श्रुत्वा, सुनकर, वह सुनकर, माता मैना उनकी माता का नाम है, तो माता मैना चिंताकुला अभवत। माता मैना चिंतित अभवत अर्थात हुई। यह सुनकर उनकी माता मैना चिंतित हो गई। फिर मैना कहती हैं, वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। पुत्री, मनीषिता मन के द्वारा चाहा गया, मन के द्वारा इच्छित। मनीषिता देवता भगवान, गृहे एव सन्ति घर में ही हैं। तुम्हारे द्वारा जो मन के द्वारा जो चाहा जाता है, वो देवता घर में ही हैं। तपा कठिनम भवति। तपस्या कठिनम भवति, कठिन होती है। तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमला, तुम्हारा शरीर सुकोमल है, बहुत ही नाजुक है। गृहे एव बस, घर में ही रहो। गृहे एव, गृह अर्थात घर में, एव ही, बस मीन्स रहो, घर में ही रहो। अत्रैव यहीं, तव अभिलाषा सफला भविष्यति, यहीं पर। तव अभिलाषा, तव अर्थात तुम्हारी, अभिलाषा अर्थात इच्छा, तुम्हारी इच्छा सफला भविष्यति सफल होगी, तुम्हारी इच्छा यहीं सफल होगी। फिर पार्वती कहती हैं, अम्ब अर्थात माँ, तादृशा वैसी कैसी, मतलब जैसी वो चाहती हैं, तपस्या करके शंकर भगवान को पति के रूप में चाहती हैं, वैसी इच्छा। अभिलाषा अर्थात इच्छा। माता वैसी इच्छा, तू तपसा एवं पूर्णा भविष्यति। वैसी इच्छा तो अर्थात पति रूप में, शिव को पति रूप में पाने की इच्छा तो तपस्या से ही पूर्णा भविष्यति, पूरी होगी। अन्यथा नहीं तो तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि। नहीं तो तादृशम वैसा पतिम अर्थात शिव जी, कथम प्राप्स्यामि वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अहम अर्थात मैं, तपः एव तपस्या करने के लिए ही, चरिष्यामि जाऊँगी, इति मम संकल्पः यह मेरा दृढ़ संकल्प है। मैना कहती हैं, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषा। हे पुत्री, त्वमेव तुम ही, मेरे जीवनाभिलाषा जीवन की इच्छा, अभिलाषा अर्थात इच्छा हो, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। पार्वती फिर कहती हैं, सत्यम सत्य है, परम लेकिन मम मनः मेरा मन लक्ष्यम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, व्याकुल है। आकुलितम मतलब व्याकुल, वर्तते है। पर मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अर्थात शिव जी को तपस्या करने के लिए, उनको पति के रूप में पाने के लिए मेरा मन व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य, सफलता प्राप्त करके, सिद्धिम प्राप्य अर्थात सफलता प्राप्त करके, पुनः फिर से, तवैव तुम्हारी ही, शरण में,
आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। सफलता प्राप्त करके फिर से तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव, आज ही, अद्य धन एव मिलकर बना है अद्यैव, आज ही। विजयया साकम, विजया उसकी सहेली रहती है, पार्वती जी की सहेली रहती है, उसका नाम है विजया। कहती हैं विजयया साकम, विजया के साथ गौरी शिखरम, गौरी शिखर गच्छामि, जाऊंगी। आज ही विजय के साथ में, विजया के साथ में गौरी शिखर, गौरी पर्वत पर जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति, ततः तब पार्वती निष्क्रामति, चली जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपा एव तपति स्म, पार्वती मन से, वचन से, कर्म से और कर्म से तपस्या ही करती थी। कदाचित, कभी, रात्रौ, रात में, स्थंडिले अर्थात नंगी भूमि पर, जमीन पर, वैसे ही बिना कुछ बिछाए, कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म, और कभी शिलायाम पत्थर पर, स्वपिति स्म, सोती थी। कभी रात में खुली ऐसे नंगी ज़मीन पर सोती थी बिना कुछ बिछाए, और कभी पत्थर पर सो जाती थी। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया ने बोला, विजया ने कहा, क्या कहा? सखी तपा प्रभावात, हे सखी, तपा प्रभावात, तप के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से, हिंसक पशुओं भी तव सखाया जाता, तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु हैं वो भी सखाया जाता अर्थात मित्र हो गए हैं। तुम्हारे तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु हैं वो भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम आतपाः, पंचाग्नि व्रतमपि, जो पांचों तरफ से अग्नि जलाकर बीच में सूर्य से तपते हुई, ऐसा व्रत तुम अतपः, तुमने तपस्या, वो भी तपस्या तुमने पूरी कर ली है। पुनरपि, फिर भी, तव अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा, न पूर्णा अभवत्, पूर्ण नहीं हुई है, तो भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। तुमने पंचाग्नि व्रत भी पूरा कर लिया है और फिर भी तुम्हारी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। पार्वती कहती हैं, ऐ विजय, हे विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजी, मनस्वी लोग, बुद्धिमान लोग, कदापि, कभी भी, धैर्यम न परित्यजति, कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं, अर्थात धैर्य को, हिम्मत को नहीं छोड़ते हैं। अपि च, और, मनोरथाम अगति नास्ति, मनोरथाम, मन की गति, मनोरथाम अगति नास्ति, और मनोरथ की कोई गति नहीं होती है, मन की इच्छा की कोई गति नहीं होती है। विजया, फिर विजया कहती है, तुम वेदम अधितवती, तुम वेद की ज्ञाता हो, तुम वेदम, वेद की, अधितवती, ज्ञाता हो, तुम वेद को जानने वाली हो। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपादित करने वाली हो, पूरा करने वाली हो, यज्ञों को पूरा करने वाली हो। तपः कारणात्, तप के कारण, जगति तव प्रसिद्धि, जगत अर्थात जगत में, संसार में, तव प्रसिद्धि, तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारा नाम है, तुम प्रसिद्ध हो। अपर्णा इति नामना, अपर्णा इस नाम से, अपि तो प्रथिता, अब तुम इस नाम से भी जानी जाती हो। किस नाम से? अपर्णा नाम से, क्योंकि वो फल फूल साग सब्जी सब छोड़ देती हैं, वो पत्ते भी नहीं खाती थी, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। तो कहती हैं कि अपर्णा इति नामना अपि तुम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, पुनरपि, पुनः धन अपि, पुनः अर्थात फिर, अपि अर्थात भी, फिर भी, तपसा तपस्या का, फलम फल, नैव दृश्यते नहीं दृश्यते दिखाई देता है।